नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की छठी बरसी आज। आतंकी हमले में 40 वीर सपूत हुए थे शहीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले। वाशिंगटन डीसी में के व्हाइट हाउस में पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा आज। राष्ट्रीय खेलों का समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा आज। मुंशी पुलिया और खुर्रम नगर फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम योगी भी होंगे शामिल। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। सीएम बीरेंद्र सिंह के इस्तीफा के बाद लगा राष्ट्रपति शासन। सीएम ने 9 फरवरी को दिया था इस्तीफा। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम के बढ़ते मामलों के पीछे सी जुजेनी बैक्टीरिया एनआईवी में जांच के बाद 30% केस में मिला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सबसे पहले आपको ले चलते हैं थाईलैंड संवाद कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। Take this opportunity to remember my friend Mr. Shinzo Abe. In 2015, the idea of Samvad emerged from my conversations with him. Since then, Samvad has traveled across various countries, fostering debate, dialogue, and deeper understanding. Friends, I'm delighted that this edition of Samvad is taking place in Thailand. Thailand has a rich culture, history, and heritage. It stands as a beautiful example of the shared philosophical and spiritual traditions of Asia. Friends, India and Thailand share deep cultural ties that span over 2000 years. The Ramayana and Ramakien connect us. Our shared reverence for Bhagavan Buddha unites us. Last year, when we sent holy relics of Bhagavan Buddha to Thailand, millions of devotees paid their respects. Our nations also share a vibrant partnership across multiple sectors. India's Act East policy and Thailand's Act West policy complement each other, promoting mutual progress and prosperity. This conference marks another successful chapter in our friendship. Friends, the theme of Samvad speaks of the Asian century. When people use this term, they often refer to Asia's economic rise. However, this conference highlights that the Asian century is not just about economic value, but also about social values. The teachings of Bhagavan Buddha can guide the world in creating a peaceful and progressive era. His wisdom holds the power to lead us towards a human-centric future.
Friends, one of the core themes of Samvad is conflict avoidance. Often, conflicts arise from the belief that only our path is correct, while all others are wrong. Bhagwan Buddha offers insight into this issue. इमेषु किर सज्जन्ति एके सम ब्राह्मणा विज्ञम्यहम न विवदन्ति जना एकांग दसिन्यो. This means that some people cling to their own views and argue, seeing only one side as true. खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा आज है। मुंशी पुलिया और खुर्रम नगर फ्लाईओवर का लोकार्पण करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे का समय जब मुंशी पुलिया खुर्रम नगर फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ रक्षा मंत्री दोपहर 1 बजे आउटर रिंग रोड का भी निरीक्षण करते नजर आएंगे और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज लखनऊ के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुंशी पुलिया खुर्रम नगर फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 12 बजे फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। मुंशी पुलिया खुर्रम नगर फ्लाईओवर का लोकार्पण करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर 12 बजे का समय जब फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे रक्षा मंत्री। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज लखनऊ के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रुक करते हैं अगली खबर का। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। सीएम के इस्तीफे के बाद लगा राष्ट्रपति शासन। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, जहां सीएम एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दिया था। राज्यपाल अजय भल्ला की अब अहम भूमिका होगी। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। सीएम के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लागू के 9 फरवरी को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब राज्यपाल अजय भल्ला की अहम भूमिका होगी। और इसी के साथ अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम के इस्तीफे के बाद अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते ही डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें गले लगा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराने मित्र ने फिर से स्वागत किया हो। दोनों देशों के नेताओं ने खालिस्तान मुद्दे पर भी चर्चा की। आपको बता दें, इस दौरान जारी बयान में कहा गया कि संगठित अपराध सिंडिकेटों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए कानून प्रवर्तन सहयोग को मजबूत किया जाएगा, जिसमें नार्को आतंकवादियों, मानव और हथियार तस्करों के साथ साथ सार्वजनिक और राजनयिक सुरक्षा और दोनों देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले अन्य तत्व शामिल हैं। हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। आज की चर्चाओं में उनके पहले टर्म में हमारी उपलब्धियों का संतोष और गहरे आपसी विश्वास का सेतु था। साथ ही नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी था। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। फ्रेंड्स, आज हमने
द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। फ्रेंड्स, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। हमने ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस लॉन्च करने का निर्णय लिया है। अगले दशक के लिए डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, रिपेयर और मेंटेनेंस भी इसके मुख्य भाग होंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले देशों के बीच टेक्नोलॉजी क्षेत्र में करीबी सहयोग पूरी मानवता को नई दिशा, शक्ति और अवसर दे सकता है। तो देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। सीएम के इस्तीफे के बाद लागू हुआ राष्ट्रपति शासन। बीते 9 फरवरी को मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया था और अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा को होली से पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। दक्षिण भारत से हो सकता है नया अध्यक्ष। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जेपी नड्डा एक और कार्यकाल नहीं लेंगे। मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत होगी और इसी के साथ अब भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जेपी नड्डा एक और कार्यकाल नहीं लेंगे और इसी के साथ माना जा रहा है कि अब जल्द ही भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा और इसी के साथ दक्षिण भारत से हो सकता है नया अध्यक्ष। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। होली से पहले माना जा रहा है कि भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, जहां जेपी नड्डा एक और कार्यकाल नहीं लेंगे और इसी के साथ अब जल्द ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत भी हो जाएगी।
देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं मुंबई की। मुंबई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जीबी सिंड्रोम का कारण सी जेजुनी बैक्टीरिया। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम का कारण जी जेजुनी बैक्टीरिया निकला है। एनआईवी में जांच के दौरान 30% केस में मिला है। दूषित भोजन, पानी में होता है जीबी सिंड्रोम। जीबी सिंड्रोम के संदिग्ध मरीजों की संख्या जो है वो 200 के पार है। जीबी सिंड्रोम का कारण जी जेजुनी बैक्टीरिया है। तो ये बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम का कारण सी जेजुनी बैक्टीरिया निकला है। 200 के पार मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। एनआईवी में जांच के दौरान 30% केस में मिला जीबी सिंड्रोम का कारण सी जेजुनी बैक्टीरिया। मुंबई से खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम का कारण सी जेजुनी बैक्टीरिया। मरीजों की संख्या की बात करें तो 200 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। एनआईवी में जांच के दौरान 30% केस में मिला है दूषित भोजन, पानी में जीबी सिंड्रोम होता है। जीबी सिंड्रोम के संदिग्ध मरीजों की संख्या 200 पार। रुक करते हैं अगली खबर का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर बिल 2025 पेश किया। आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए नया कानून बनाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 के अपने बजट भाषण में किया था। वित्त मंत्री लोकसभा में बिल पेश करने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को प्रस्तुत करने के दौरान इसका विरोध किया, लेकिन सदन ने इसे प्रस्तुत करने के लिए ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर दिया। बता दें कि आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए नया कानून बनाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 के अपने भाषण में दिया था। इस विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की भी मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा में पेश होने वाला नया आयकर विधेयक में 536 धाराएं हैं। इसमें 23 अध्याय हैं और ये 622 पन्नों का है। इस विधेयक के पारित होने के बाद नया आयकर कानून अधिक व्यवस्थित और वर्तमान कानून की तुलना में सरल होगा। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के टिगरिया बादशाह स्थित अवंतिका नगर में भीषण आग लग गई। आग ने प्लास्टिक और इंक फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में लिया, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग की भयावहता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की अन्य फैक्ट्रियों तक भी ये आग पहुंच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है।
लगी, क्या कारण रहा है? सर ये टिगरिया बादशाह प्रोग्रेसिव पार्क के यहाँ हमको आग लगने की सूचना मिली थी। जैसे ही सूचना मिली हमने 2 गाड़ियां शुरू में रवाना कर दी थी और जैसे ही हमने रास्ते में देखा कि धुआं बहुत ज्यादा है तो 2 गाड़ियां और बुलवाई। इस प्रकार हमारी 4 फायर स्टेशनों की 4 गाड़ियां काम कर रही है और टैंकर काम कर रहे हैं पानी के। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अदालत से राहत मिल गई है। कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उन्हें जांच में शामिल होने को कहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया है। खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने और कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार करवाने में मदद की। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान 3 दिन से फरार थे। सोमवार को दर्ज एफआईआर के बाद वे पुलिस के सामने नहीं आए। दिल्ली पुलिस की कई टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में उनकी तलाश कर रही थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का और अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एलडीए के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई। 15,000 वर्ग मीटर में बन रहे रो हाउस पर सील कर दिया गया है। पीजीआई क्षेत्र में 18 अवैध रो हाउस सील किए गए हैं। आपको बता दें, आशियाना में एक अवैध कॉमर्शियल निर्माण भी सील किया गया। जोन 6 और 7 में हो रहे अवैध निर्माण पर सवाल उठे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पीजीआई क्षेत्र में 18 अवैध रो हाउस सील किए गए। आशियाना में एक अवैध कॉमर्शियल निर्माण भी सील किया गया है। जोन 6-7 में हो रहे अवैध निर्माण पर भी सवाल उठे हैं और इसी के साथ 15,000 वर्ग फुट में बने रो हाउस को भी सील किया गया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीजीआई क्षेत्र में करीब 18 अवैध रो हाउस सील किए गए हैं। आशियाना में एक अवैध कॉमर्शियल निर्माण भी सील किया गया और इसी के साथ जोन 6-7 में हो रहे अवैध निर्माण पर भी सवाल उठे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलडीए की अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई। 15,000 वर्ग फुट में बन रहे रो हाउस सील किए गए। पीजीआई क्षेत्र में 18 अवैध रो हाउस सील किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जोन 6-7 में हो रहे अवैध निर्माण पर भी सवाल उठे। रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पुलवामा आतंकी हमले की 6ठी बरसी आज है। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को याद किया। आतंकी हमले में आपको बता दें 40 वीर सपूत शहीद हुए थे। पुलवामा आतंकी हमले की आज 6वीं बरसी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पुलवामा आतंकी हमले की 6वीं बरसी आज। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को याद किया। आतंकी हमले में 40 वीर सपूत शहीद हुए थे। तो पुलवामा आतंकी हमले की 6वीं बरसी आज।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मौसम में बदलाव को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा, धूल भरी तेज हवा चलने के भी आसार हैं, तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मौसम में बदलाव को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया और इसी के साथ कहा गया कि न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा और इसी के साथ धूल भरी तेज हवा चलने के भी आसार हैं, तो मौसम में बदलाव को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कि जैसा पहले था कि उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं अभी चलेंगी और इनकी 2 से 3 दिन तक चलने की है और आज 13 और 14 में इनकी स्पीड ज़्यादा रह सकती है और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं और इसके बाद हवाओं की गति थोड़ी कम होगी, लेकिन हवाओं की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जिससे रात और सुबह की सर्दी बरकरार रहेगी, लेकिन दिन में धूप भी तेज निकलेगी क्योंकि आसमान साफ हो जाता है, बादल भी छट जाते हैं और 1 से 2 डिग्री तक पूरे उत्तर भारत में और कानपुर मंडल में गंगा के मैदानों में तापमान, रात के तापमान भी गिर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक का शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के तहत कार्यों की प्रगति व गुणवत्ता के बारे में संबंधित जानकारियां अधिकारियों को दी गई। केडीएवीसी, नगर आयुक्त, एडीएम सिटी समेत अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत 72 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके काम अंतिम चरण में है, इनका हैंडओवर अभी बाकी है। एक मल्टी लेवल पार्किंग जो डीएम ऑफिस परिसर में बन रही है, दूसरा कन्वेंशन सेंटर है। अभी दोनों का काम मार्च तक पूरा होना है, काम थोड़ा धीमा चल रहा है। इस स्थलीय निरीक्षण के लिए डेट निश्चित कर दी गई है, साथ ही आगे किन प्रोजेक्ट पर काम करना है। खासतौर पर सेफ सिटी के रूप में कानपुर के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र पुलिस कमिश्नर ने रखा है। उसको इंटीग्रेटेड कर सुरक्षित शहर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ते हुए एक योजना बनेगी। जल्द ही पुलिस कमिश्नर के साथ एक मीटिंग करके उसको आगे बढ़ाएंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बना हुआ है। देखिए, आज स्मार्ट सिटी का बोर्ड मीटिंग हुई थी, उस पर तमाम एजेंडा में डिस्कस किए थे। यहाँ जो कानपुर में फ़िलहाल 72 प्रोजेक्ट लिए गए हैं, उसी पे तो बहुत सारे डिटेल में हम लोग गए नहीं, बट फ़िलहाल मोटा मोटा 2 प्रोजेक्ट है अभी कंप्लीशन के स्टेज पे है, अभी हैंडओवर अभी हुआ नहीं। खासतौर पे जो ये पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग, कार पार्किंग है जो डीएम जो उसका दफ्तर में है, और दूसरा जो एक कन्वेंशन सेंटर है। ये दोनों चीज़ इन लोग फ़िलहाल मार्च तक कंप्लीट करने के लिए था। थोड़ा काम धीमे चल रहा था, हमने स्थलीय निरीक्षण के लिए भी एक डेट फिक्स किया है, उसको तेजी ला रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं जहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चेंज ओवर। दोपहर 3:05 पर बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 3:10 पर उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। 5 मिनट के अंतराल में नेताओं से मिलने का भी अनुमान है। बीएसएफ हेलीकॉप्टर द्वारा जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5:50 पर एयरपोर्ट वापस आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद शाम 5:55 पर
दिल्ली के लिए रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शानू जुड़ गए हैं। शानू, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज बरेली में गृह मंत्री अमित शाह का चेंज ओवर है, फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताएं। देखिए तनवीर, निश्चित तौर पे आज जो है बरेली में केंद्रीय गृह मंत्री हैं और जो अमित शाह हैं उनका आज चेंज ओवर है। करीब दोपहर के 3:05 पर जो है बरेली का जो त्रिशूल एयरपोर्ट है वहां पर पहुंचेंगे और वहां से सिर्फ करीब 5 मिनट रुकने के बाद जब उनका चेंज ओवर होगा तो जो हल्द्वानी का गोलापार हेलीपैड है वहां के लिए रवाना होंगे। उत्तराखंड के क्या कार्यक्रम है वो अभी तक साफ नहीं हुए हैं, लेकिन 5 मिनट के अंतराल में कहीं ना कहीं जो बरेली के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं उनसे मुलाकात उनकी हो सकती है, लेकिन अभी ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं आया है। लेकिन अनुमान जताया जा रहा है कि जरूर जो है बरेली के जो सांसद हो या फिर विधायक हो उनकी मुलाकात जो है अमित शाह से हो सकती है। साथ ही तौर पर उत्तराखंड से कार्यक्रम के बाद जो है सीधा बरेली वापस आएंगे और बरेली के करीब 5:50 पर बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ से करीब लगभग 6 बजे का अनुमान बताया जा रहा है बरेली एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। कल पुलिस ब्रीफिंग हो गई, एसएसपी ने और आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं, किसी भी तरीके की चूक नहीं बर्दाश्त की जाएगी। हालांकि शहर में कोई कार्यक्रम नहीं है, बरेली में कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से तनवीर जो है बरेली शहर में जो है चारों तरफ जो है सुरक्षा तैनात कर दी गई है। त्रिशूल जो एयरपोर्ट है वहां पर जो है 4 चौबंद व्यवस्था कर दी गई है कि किसी प्रकार की लापरवाही सामने ना आ पाए। लेकिन अभी की बात की जाए तो करीब 5 मिनट का अंतराल में जो है कहीं ना कहीं बरेली के भाजपा नेताओं से मुलाकात संभवतः हो सकती है और वहां से जो है सीधा उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बरेली में गृह मंत्री अमित शाह का चेंज ओवर है। दोपहर 3:10 पर उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद शाम 5:50 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस आज प्रयागराज दौरा है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस आज संगम में डुबकी लगाते नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे का समय जब वो फ्लाइट से पहुंचेंगे बमरौली एयरपोर्ट। शाम 4:50 पर वाराणसी के लिए रवाना होंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस। शाम 4:50 पर वाराणसी के लिए रवाना होंगे सीएम। तो आज संगम में आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे देवेंद्र फडणवीस। आपको बता दें, आज प्रयागराज के दौरे पर हैं महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का आज प्रयागराज दौरा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर विश्वविद्यालय के समीप बरसायतपुर से जाने वाले मार्ग जो अत्यंत खराब अवस्था में है, वहां जल निकासी नाला सहित अतिशीघ्र सड़क बनवाने के लिए कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार ने स्थानीय नागरिकों, कानपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद मीना, अधिशासी अभियंता अभियंत्रण विभाग नगर निगम आरके सिंह और जलकल जूनियर इंजीनियर सुशील मौर्य के साथ संयुक्त रूप से भ्रमण कर अतिशीघ्र सड़क निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। बता दें कि कानपुर यूनिवर्सिटी के बगल में बरसायतपुर जाने वाला मार्ग कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है। यहां से एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज समेत तमाम शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ हजारों लोग गुजरते हैं। तमाम लोग इस सड़क की बदहाली के कारण गिरकर चोटिल भी होते हैं। इसी कड़ी में क्षेत्रवासियों की शिकायत पर विधायक नीलिमा कटियार ने सड़क का निरीक्षण कर जल्द से जल्द साफ सफाई के बाद सड़क बनवाने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक नीलिमा कटियार ने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर नगर निगम द्वारा इस सड़क की सफाई की जाएगी, जिसके बाद मेट्रो इस सड़क को तुरंत बनवाएगा। ये बरसायतपुर मुख्य मार्ग है और इसका निरीक्षण माननीय विधायिका जी ने किया है और इस सड़क का निर्माण मेट्रो द्वारा किया जाना है। नगर निगम के पार्ट से कुछ उनको एक समस्याएं थी, उन समस्याओं को 1 हफ्ते में दूर कर दिया जाएगा और उसके बाद मेट्रो इसका निर्माण शुरू होगा। मैम आज किस सड़क का निरीक्षण किया है? ये हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट सड़क है और बहुत जीटी रोड से हमारी बहुत बड़ी रिहाइश जो बीच से गुजर रही है। यहाँ विद्यालय है हमारा जिज्ञासु
आगे जो मल्टी स्टोरीज हैं सारे, मतलब बड़ी रिहाइश को ये कनेक्ट करती हुई रोड है। लंबे अरसे से खराब थी। लगातार हम मेट्रो में बात कर रहे थे तो लगातार वो और विभागों के ऊपर अपनी बात डाल रहे थे। आज यहाँ पर जल निगम के एक्सीएन भी हैं, जलकल भी है और मेट्रो के भी जो देख रहे हैं प्रोजेक्ट वो भी हैं। तो ये सब तीनों लोगों के साथ यहाँ आना हुआ था और यहाँ समस्या एक्चुअली क्या और किस लिए ये सड़क नहीं बन रही है ये सबके साथ मिलकर के तय हुआ है। इन्होंने कहा है कि आने वाले 6 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर ये पूरी सफाई हो जाएगी और उस सफाई के बाद तुरंत ये मेट्रो सड़क बनाना शुरू कर देगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर शहर वासियों को अब गर्मी में बेहतर जलापूर्ति मिलने लगी है। जलकल विभाग ने 25 करोड़ रुपए की लागत से शहर के खराब नलकूपों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पाइपलाइन लीकेज सुधारने और नए नलकूपों की स्थापना की जाएगी। इससे शहर के लाखों लोगों को जलापूर्ति की सुविधा मिलेगी। इन कार्यों के तहत किदवई नगर, जूही कला, विश्व बैंक और बर्रा जैसे इलाकों में पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों को बदला जाएगा। और ये जो है एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें समिति द्वारा 25 करोड़ रुपए जो है जलकल विभाग को जो काम थे उनके द्वारा जो हमारी जो लिस्ट थी उस पर अप्रूवल मिला है। तो उसमें मुख्यतः जो है जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है तो वहाँ पे कुछ नए नलकूप लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उसी क्रम में 5 जो है जो नलकूप जिनका काम हो गया था उसको रिबोर करने का प्रस्ताव और 2 जो है नग जो है आपकी मिनी नलकूप के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर में पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के प्रोत्साहन हेतु एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन मंदाकिनी नक्षत्र लॉन साकेत नगर में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर और विकसित भारत की सोच को साकार करना था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सलाहकार RK अग्रवाल ने किया, जबकि पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक गौरव गुप्ता भी इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति में शामिल रहे। मैनेजर ग्वालटोली ब्रांच कानपुर। और आज जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ है ये सभी जो हमारे कस्टमर हैं पूरे कानपुर में उनको जागरूक करने के लिए कि बिजनेस जो भी इंटरेस्टेड हैं बिजनेस लोन लेने के लिए, अपना नया उद्यम स्थापित करने के लिए, उसमें बैंक कैसे सहयोग कर सकती है और कैसे जैसे ही MSME का विकास होगा वैसे ही देश का विकास होगा। और हमारे उसमें मुख्यमंत्री जी का जो अभी आया है नया स्कीम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, उस पर भी काफ़ी फोकस है, जिसमें 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री, जिसमें जो इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के रूप में देगी। हमारे साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए हमारे जनरल मैनेजर गौरव गुप्ता साहब भी आए हुए हेड ऑफिस से। और ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली हमने MSME सेक्टर के लिए किया है। MSME सेक्टर आजकल एक प्राइम सेक्टर है जिसको किस तरह से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, ये जानने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, अपने कस्टमर से कनेक्ट होने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। और जहाँ तक आपकी बात है CM विभाग के बारे में, इसमें भी हमारा पूरा फोकस है और जितनी भी लीड्स जनरेट हो रही हैं हम उसको एज क्विकली एज पॉसिबल डिस्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।